मैं इस वक्त सेंट जोन्स न्यूफाउंडलैंड कनाडा में हूँ और मैं अभी अपने ऑफिस से निकला हूँ ऑफ करके। अभी मैं घर जा रहा हूँ। तो आज वेदर यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये धूप निकली हुई है, आप देख सकते हैं। और इस वक्त टेम्परेचर बाहर जो है वो 22 डिग्रीज़ है, जबकि गाड़ी के अंदर जो मुझे शो हो रहा है वो 29 डिग्रीज़ है। और मुझे लग रहा है कि जैसे मुझे एसी चलाना पड़ेगा गाड़ी के अंदर। और ये फर्स्ट टाइम होगा कि मैं गाड़ी के अंदर यहाँ पे एसी चलाऊंगा। इस वक्त यहाँ पे 4:30 PM है, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, आप देख सकते हैं। मैं अभी घर की तरफ जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना वीडियो बनाऊं ताकि थोड़ा सा आपको मौसम का भी आइडिया हो यहाँ पे। और प्लस थोड़ा सा जब मैं वापस जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता तो नहीं है मेरे घर का, 3.5 किलोमीटर्स है यहाँ से जो घर है मेरा। सो एटलीस्ट आपको कुछ थोड़ा आइडिया होगा कि सेंट जोन्स कैसा शहर है। और इस वक्त जब ऑफिसेस क्लोज हो रहे हैं तो रोड्स के ऊपर रश की क्या सिचुएशन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस वक्त रोड पे कितना रश है और बड़ा पुरसकून है। और किसी किस्म का कोई रश नहीं है अभी यहाँ पे रोड्स के ऊपर। हाँ, मेन रोड्स जो दूसरी हैं शायद उन पे हो, लेकिन फिर भी अगर बड़े शहरों की निस्बत कंपेयर करें जो दूसरे कनाडा के बड़े शहर हैं तो उनके मुकाबले में यहाँ पे फिर भी मेन रोड्स के ऊपर भी इतना रश नहीं है। और मैंने तो यहाँ पे लोगों को देखा भाई, हाफ बाजू शर्ट्स जो हैं, टी शर्ट्स जो हैं वो उन्होंने पहन ली हैं आज, और खूब जो है वो गर्मी को एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये इस तरह का मौसम जो है जी, जब से मैं आया हूँ सेंट जोन्स न्यूफाउंडलैंड में, इतना गर्म जो मौसम है आज फर्स्ट टाइम मैं भी फेस कर रहा हूँ और बड़ा ही जो है वो ज़बरदस्त फील हो रहा है सर्दियाँ गुजारने के बाद यहाँ पे। बहरहाल मुझे सर्दियाँ भी यहाँ पे कोई इतनी नहीं लगी, जो एक माइंड में था मेरे कि यहाँ पे सर्दियाँ पता नहीं कैसे गुजरेंगी और कितनी सख्त और हार्श सर्दियाँ होंगी। नो डाउट सर्दियाँ स्नो पड़ी है, सर्दियाँ टेम्परेचर भी माइनस में काफ़ी जाता रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा फील नहीं हुआ कि यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ इस तरह की अवेलेबल हैं कि आपको फील नहीं होता। और प्लस जो अपने माइंड में मैं एक चीज़ लेके आया था विंटर सीज़न की यहाँ पे सेंट जोन्स न्यूफाउंडलैंड में, वो बहुत ही एक्सट्रीम थी उससे जो मैंने यहाँ पे फेस किया है। तो शायद ये भी एक वजह है कि मुझे जो है वो इतना विंटर जो सीज़न है यहाँ पे इतना हार्श नहीं लगा। तो दूसरा ये है कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी इस तरह की हैं कि फिर आपको फील नहीं होता और बड़े अच्छे तरीके से जो है मैनेज हो जाता है। विंटर्स में तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग भी मेरी तरह घबराते हैं कि पता नहीं कनाडा में जाके क्या होगा, किस तरह विंटर फेस करेंगे वहाँ पे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे सब चीज़ें एक सिस्टम के थ्रू चलती हैं और हर फैसिलिटी यहाँ पे आपको अवेलेबल है, लिहाजा कोई ऐसा आपको इशू या मसला नहीं होता। अगर कोई बहुत ज़्यादा स्नो स्टॉर्म आ भी जाए तो वो पहले से ही आपको वार्न कर देते हैं, बता देते हैं। और अगर कोई इस तरह की सिचुएशन हो कि एक्सट्रीम स्नो स्टॉर्म है तो वो फिर स्कूल्स भी बंद हो जाते हैं, ऑफिसेज भी मोस्टली बंद हो जाते हैं आपके, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं और आराम से घर बैठे स्नो स्टॉर्म को एंजॉय करें। और स्नो स्टॉर्म जब ख़त्म होगा तो उसके बाद फ़ौरन जो है वो स्नो क्लियरिंग का काम शुरू कर देते हैं और विद इन अ डे जो है वो स्नो भी क्लियर कर देते हैं और कोई ऐसा मसला नहीं होता। और ये कि
ज़रूर आएँ, आप घबराएं नहीं, सर्दी से कोई मसला ही नहीं है यहाँ पे। अगर मेरे जैसा बंदा यहाँ पे आके एडजस्ट कर सकता है विंटर में, तो मेरे ख्याल में कोई भी आगे यहाँ पे विंटर में एडजस्ट कर जाएगा। क्योंकि जितना मैं डरता था यहाँ कनाडा के विंटर से, जितना मैं घबराता था, शायद ही कोई घबराता हो, लेकिन यहाँ पे आने के बाद अब लगता है कि वो सिर्फ एक खौफ था मेरे अंदर, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी यहाँ पे देखें आप, ट्रैफिक जो है वो बड़े एक जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके सब चलते हैं, और कोई आप यहाँ पे हॉर्न नहीं सुन रहे होंगे, या वरना वहाँ पे तो बहुत हॉर्न बजाया जाता है, छोटी छोटी बात पे आप हॉर्न बजाते हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप अगर कोई मिस्टेक करेंगे तो तब कोई शायद आपको हॉर्न देगा, सिर्फ ये बताने के लिए कि आपने ये मिस्टेक की है। इवन अगर रोड खाली भी पड़ी हुई है पूरी, कोई भी नहीं है रोड के ऊपर, और अगर ट्रैफिक सिग्नल रेड है तो रुक जाते हैं लोग, यहाँ पे गुजरने की कोशिश नहीं करते, और तब तक रुके रहते हैं जब तक दोबारा सिग्नल ग्रीन नहीं हो जाता, और वेट करते हैं इस चीज़ का, ना कि वो ये कोशिश करते हैं कि निकल जाए, कौन सा कोई यहाँ पे रोड के ऊपर कोई है, या मतलब उनके अलावा तो कोई है ही नहीं है, तो कोई इसमें मसला ही नहीं है, तो गुजर सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। बाकी मैं वैंकूवर में भी रहा हूँ, वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में। वहाँ पे मैंने ट्रैफिक को वहाँ पे भी इसी तरह ही देखा है कि लोग बड़ा जो ट्रैफिक रूल्स को ओबे करते हैं। लेकिन जो वैंकूवर है, वहाँ पे एक चीज़ है कि वहाँ पे ट्रैफिक के हवाले से जो पुलिस है वो रोड्स के ऊपर पेट्रोल भी करती है। तो उनकी जो पेट्रोलिंग होती है उसमें वो फिर नोट करते रहते हैं कोई ओवर स्पीड तो नहीं जा रहा, कोई ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन तो नहीं कर रहा। तो उसमें फिर यह है कि वो आपको रोक सकते हैं वहाँ पे, और फिर प्लस वो जो भी फाइन वगैरह आपको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है सेंट जोन्स में, यहाँ पे बहुत ही कम मैंने पुलिस को पेट्रोल करते देखा है रोड के ऊपर। जो पेट्रोलिंग है वो यहाँ पे उस तरह नहीं है जिस तरह वैंकूवर में है। और फिर यहाँ पे स्पीड चेकिंग कैमरास भी कोई नहीं है। हो सकता है लगे हों, मुझे भी शायद आइडिया ना हो, लेकिन मैंने कोई ऐसा जैसे नोटिस नहीं किए यहाँ पे कि कोई स्पीड चेकिंग कैमरास भी हों। तो लोग जो हैं बहरहाल वो फॉलो करते हैं ट्रैफिक रूल्स को। ऐसा नहीं है कि जो है बिल्कुल पुलिस यहाँ पे हर टाइम पे घूम रही होती है, और जिसकी वजह से वो डर और खौफ से लोग जो हैं वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। ऐसी बात नहीं है। और अगर कोई रोड पे नहीं भी है किसी किस्म की ट्रैफिक, तो फिर भी ये लोग ट्रैफिक रूल्स को ओबे करते हैं, जो कि मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। और जो कि हम सबको ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना चाहिए, जिसमें हमारी अपनी सेफ्टी भी है और बाकी लोगों की सेफ्टी भी है। बाकी यहाँ पे भाई पैदल चलने वालों की बहुत रिस्पेक्ट है। पैदल चलने वाले ने अगर रोड के ऊपर पाँव रख दिया है तो आपको गाड़ी रोकनी है। जो पेडेस्ट्रियन है वो पहले जाएगा, फिर आप जाएंगे। लिहाजा इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल करना है। अगर आप कनाडा में हैं और ड्राइव कर रहे हैं तो आपको पैदल चलने वालों का ख्याल करना पड़ेगा। बाकी इसी तरह जो स्कूल जोन्स हैं यहाँ पे, वहाँ पे स्पीड लिमिट्स हैं और जिसको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो मोस्टली 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड है स्कूल जोन में, और अगर आप उसको वायलेट करते हैं तो आपको हैवी फाइन हो सकता है। तो लिहाजा जब आप स्कूल एरिया में हैं तो आपने एहतियात करनी है, और जो वहाँ पे स्पीड लिमिट है आपने उसको फॉलो करना है। अच्छा, मैं भी अब बस घर के पास पहुँच गया हूँ। यहाँ से मैंने राइट टर्न लेना है और फिर मैं ऑलमोस्ट अपने घर के बिल्कुल करीब हूँ।
ये देखें यहाँ पे सामने 30 किलोमीटर्स मैक्सिमम स्पीड का बोर्ड लगा हुआ है। वो इसलिए लगा हुआ है कि यहाँ पे स्कूल है। बहरहाल स्कूल के जो आवर्स हैं यहाँ पे वो 8 बजे सुबह से लेके 2:30 तक होते हैं यहाँ पे, 2:30 PM तक। उसके बाद भी कुछ टाइम तक मेरे ख्याल में ये स्पीड लिमिट की जो ये स्पीड लिमिट का जो इन्होंने साइन किया हुआ यहाँ पे वो इफ़ेक्टिव रहता है। और फिर मेरे ख्याल में शायद कुछ टाइम है जिसके बाद जाके फिर शायद आप अगर ना भी फॉलो करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन बहरहाल मेरी आदत है कि मैं तो उसको फॉलो करता हूँ जो भी टाइम हो। तो ये देखें, ये राइट साइड पे मेरे स्कूल है। बाकी आप देख सकते हैं लोग कैसे निकले हुए हैं बाहर, एंजॉय कर रहे हैं सनी डे को। और दरख्त जो बिल्कुल जिनसे पत्ते झड़ गए थे और अब उन पे जो है वो पत्ते दोबारा आना शुरू हो गए हैं। तो ये जो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मुझे एक अच्छी फीलिंग और खुशी हो रही है कि यहाँ पे जो है समर जो है आ रहा है अब। और चलें, अब कुछ अच्छे गर्म दिन आएंगे जिनमें आप अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्लान कर सकते हैं। बस यहाँ पे एक और जो अच्छी चीज़ वो ये है कि यहाँ पे जो समर आवर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यानी जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो जून के महीने से हाफ एन आवर ऑफिस टाइमिंग जो है वो कम कर देते हैं ताकि आप अपनी फैमिली के साथ जाके इस समर सीज़न को एंजॉय करें। अच्छा, मैं अभी यहाँ पे रुकूंगा ज़रा और यहाँ पे वीडियो भी बंद करूँगा क्योंकि यहाँ पे मेल बॉक्स है, क्योंकि यहाँ पे घरों में मेल देखे नहीं जाते, हर एरिया के मेल बॉक्स होते हैं और आपने अपनी मेल जाके वहाँ से लेनी होती है ख़ुद। तो अभी ये साथ ही मेल बॉक्स है, मैंने अभी मेल चेक करनी है। तो मैं यहाँ पे तकरीबन घर भी मैं पहुँच गया हूँ, बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे मेरा घर है। और चलें, थोड़ा आइडिया हो गया होगा आपको कि किस किस्म का शहर है सेंट जोन्स। आई मीन ये जस्ट उतना ही एरिया देखा आपने जितना मैं ट्रैवल करके आया हूँ। खैर इससे बहुत बड़ा है सेंट जोन्स, लेकिन कुछ आइडिया हुआ होगा आपको कि सेंट जोन्स कैसा शहर है। तो बाकी नेक्स्ट टाइम जब दोबारा मौका मिला तो फिर मैं इसी तरह और एरियाज़ भी आपको सेंट जोन्स के दिखाऊंगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।